शंघाई ताउन तंजीम इजलास में पहलगाम वाक़े का जिक्र न होने पर भारत तिलमिला उठा। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत नहीं किए। एलामिये में भारत को बलूचिस्तान में बिलवास्ता बदअमनी फैलाने का जिम्मेदार भी ठहराया गया। दिफाई माहिरीन ने SCO एलामिये को पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी करार दिया। भारत को सिफारती सतह पर मुंह की खाना पड़ी, पाकिस्तान को एक और फतह मिल गई। शंघाई ताउन तंजीम में भारत पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने में नाकाम हो गया। SCO वज़राए दिफा कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका एलामिये में पहलगाम वाक़े का जिक्र तक नहीं किया गया। एलामिये में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की न सिर्फ मजम्मत की गई, बल्कि भारत को बलूचिस्तान में बिलवास्ता बदअमनी फैलाने का जिम्मेदार भी ठहराया गया। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह एलामिये में पाकिस्तान की मजम्मत के लिए मिन्नतें करते रह गए, लेकिन रुकने ममालिक के वज़राए दिफा ने भारतीय मौक़िफ़ मानने से साफ इनकार कर दिया। Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations. बाद कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका एलामिया देखकर भारतीय वजीर दिफा तिलमिला उठे और दस्तखत से इनकार कर दिया। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने कहा कि भारत खित्ते में बिल्कुल तनहा रह गया है। राजनाथ सिंह ने एलामिये पर दस्तखत न करके साबित कर दिया कि ये नफरत में आ गए हैं। बिल्कुल इंडिया जो है वो SCO में भी टोटल एक्सपोज हो गया, सिंगल आउट हो गया। जिस तरीके से पहलगाम इंसिडेंट्स को जबकि कोई ना सबूत दिया ना इन्वेस्टिगेशन की और चाह रहा कि वो उसका SCO में नाम डाल दिया जाए, तो वो मेरे ख्याल में ये बड़ा पाकिस्तान की सफारती सतह पर बहुत बड़ी कामयाबी है कि पहलगाम का उसमें जिक्र नहीं आ सका और राजनाथ सिंह ने ना साइन करके साबित कर दिया। इंतहा से ज्यादा ये आगे निकल गए हैं। बीजिंग में इजलास के दौरान पाकिस्तान और भारत के वज़राए दिफा का आमना सामना भी हुआ, लेकिन दोनों की जानिब से मुकम्मल सर्द महरी का मुजाहरा करते हुए अजनबियत बरती गई।